Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का 4th लेसन फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट 4A, जिसमें हम करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 लिया है। पार्ट 2 में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 7 और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 8 to 10 पार्ट 3 में करेंगे हम। और ये सारी वीडियो की लिंक आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, अ ट्रेडर फ्रॉम सूरत गुजरात सोल्ड कॉटन क्लोथ टू ए ट्रेडर इन राजकोट गुजरात। मतलब कि सूरत से किसी ने ट्रेडर ने वह राजकोट के लिए कुछ क्लोथ्स कॉटन के सेल कर दिए हैं, बेच दिए हैं। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लोथ इज ₹2.5 लाख, मतलब 2,50,000 है। What is the amount of GST at 5% paid by the trader in राजकोट। मतलब राजकोट में उसने जो GST पे किया टोटल कितना होगा वह हमें बताना है, जिसका GST का रेट दिया कितना 5%। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं टोटल अमाउंट कितना, टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 लाख। लिखते हैं, जो दिया है हमें वही लिखना है। टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू ₹2.5 लाख। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ₹2,50,000। इस तरह पॉइंट नहीं लगाएंगे वरना कॉमा लगेगा। यह हम लिख दिए, यह टैक्सेबल वैल्यू है और रेट इसके ऊपर कितना चार्ज किया गया है GST का 5%। तो रेट ऑफ GST is equal to 5%. So therefore GST is equal to 5% of 2,50,000. 2,50,000 into 5/100। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इस 0 से इस 0 कैंसिल, क्या बचेगा 2,500 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 125 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 0 यहाँ पे कॉमा, 25 इंटू अगर 5 करते हैं तो 125 हो गया, 2 0 यहाँ पर कॉपी कर लिए। आ गया ये हमारा ₹12,500। मतलब टोटल उनको GST कितना पे करना पड़ेगा 12,500। सो देयरफॉर यहाँ लिख देंगे लास्ट लाइन में क्या पूछा था, GST paid by the trader in Rajkot. So therefore ₹12,500 GST paid by Rajkot. Paid by trader in Rajkot. राजकोट में उन्हें कितना पे करना पड़ेगा, टोटल 12,500। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, श्रीमती मल्होत्रा परचेज सोलार पैनल फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹85,000। मतलब उन्होंने 85,000 का सोलार पैनल्स परचेज किया है। सी सोल्ड देम फॉर द ₹90,000 और 90,000 में उन्होंने उसको सेल कर दिया, बेच दिया है। द रेट ऑफ GST इज़ 5%। फाइंड द ITC ऑफ श्रीमती मल्होत्रा। मल्होत्रा का उनको हमें ITC फाइंड करना है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ GST पेबल बाई हर, उनके द्वारा टोटल उन्हें GST कितना पेबल है वह निकालना है। GST पेबल का मैं आपको फार्मूला बता दिया हूँ। आपको इस आउटपुट और इनपुट टैक्स और GST पेबल के बारे में और जानना है तो आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज 4.2 की वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको इस जो GST पेबल है, आउटपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक करके सब निकालते हैं। पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पे ITC माने इनपुट टैक्स क्रेडिट। ITC निकालते हैं पहले हम। और ITC मतलब इनपुट टैक्स मतलब परचेज करते समय, जब परचेज करते समय जो हम GST पे करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं ITC है तो
इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं। चलिए लिख लें हम यहाँ पे कितना उन्होंने परचेज़ किया, परचेज़ का मतलब कितना रेट दिया था, कितने परचेज़ किया था 85,000 में, तो 85,000 पे हम क्या निकालते हैं इनपुट टैक्स, लिखेंगे यहाँ पे हम इनपुट टैक्स इज इक्वल टू कितना परसेंट 5%, 5% ऑफ 85,000, 85,000 पे 5% हमें क्या निकालना है इनपुट टैक्स, मतलब जब परचेज कर रही थी तो उन्होंने कितना पे किया था, कितना टैक्स पे किया। कोई भी अगर हम गुड्स खरीदते हैं अगर बेचने के लिए तो उस पर हम क्या करते हैं टैक्स पे करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं इनपुट टैक्स। और जब उसको बेच देते हैं, बेचने के बाद जो हम कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं आउटपुट टैक्स। पहले हम इनपुट टैक्स निकाल देते हैं 85,000 इंटू 5% मतलब 5/100, 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 850 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आ जाएगा ₹4,250। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये हमारा इनपुट टैक्स है और इनपुट टैक्स को हम क्या बोलते हैं ITC। सो देयरफॉर ITC इज इक्वल टू ₹4,250। ये हमने पहले निकाल लिया। अब GST पेबल निकालना है तो उसके लिए आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। आउटपुट टैक्स क्या है, जब हम सेल करते हैं तब सेल उन्होंने कितना किया था 90,000 का, तो 90,000 पे हम क्या करते हैं 5% के हिसाब से GST निकाल लेते हैं जिसे आउटपुट टैक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ 90,000, तो 90,000 इंटू 5/100, 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 900 इंटू 5 ₹4,500। यह हमारा आउटपुट टैक्स है और यह इनपुट टैक्स है। ये जब परचेज वो कर रही थी तो उन्होंने इतना टैक्स पे किया था, अब सेल किया तो उन्होंने इतना टैक्स कलेक्ट किया है, तब उनको अभी कितना पे करना है उसे हम बोलेंगे GST पेबल। लिखेंगे हम यहाँ पे GST पेबल, जिसका फार्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स हमारा कितना है 4,500 और ITC कितना है 4,250, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 250, मतलब ₹250 ये क्या हो गया GST पेबल। तो हमें यहाँ दो चीज़ निकालना था, एक हमें ITC निकालना था, फाइंड द ITC ऑफ द श्रीमती मल्होत्रा, हमें ITC निकालना था और GST पेबल। सो लास्ट में लिख देंगे सो देयरफॉर ITC इज इक्वल टू ₹4,250 एंड GST पेबल इज इक्वल टू ₹250। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 ने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है अ कंपनी प्रोवाइडेड जेट सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹64,500, रेट ऑफ GST इज 18%, कंपनी हैड पैड GST ऑफ ₹1,550 फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म्स etc. What is the amount of ITC input tax credit? Find the amount of CGST and SGST payable by company. यहाँ पे देखिए कंपनी क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है और उस सर्विस में वो कितना लेती है, टोटल ₹64,500 लेती है। बट उसने जो सर्विस जब इतना पे करती है, वो इतने में पे करती है, तो उसके पहले वो उसने कुछ सर्विस के लिए टैक्स भी दिया है, जो कि टैक्स कुछ कितना है 1,550। अब देखिए कोई भी सर्विस के लिए हम टैक्स देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब ITC हो गया। यहाँ पे ITC हमारा मिल गया पहले ही। और उसके बाद बोला है कि कंपनी उसके ऊपर GST कितना पे करती है 18%, तो 64,500 में जो सर्विस पे कर रही है, दे रही है सर्विस, उसके ऊपर वह GST चार्ज भी कर रही है, कितना 18%। तो ये हमारा आउटपुट टैक्स यहाँ से निकल जाएगा। आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे GST पेबल। अगर GST पेबल आ गया तो उसको हाफ कर देंगे CGST और SGST पेबल निकल जाएगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, आईटीसी मतलब कि उसने कितना कलेक्ट किया है। तो कंपनी हैड कलेक्टेड, यहाँ ऑलरेडी लिखा है कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज़, मतलब ऑलरेडी उसने पे कर दिया है, पे किया जो उसको क्या बोलेंगे आईटीसी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी पेड जीएसटी रुपीज़ 1550, इतना तो कंपनी ने जीएसटी पे कर दिया है। और जब पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आईटीसी या इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आईटीसी हमारा हो गया रुपीज़ 1550, मतलब 1550 रुपीज़ इसने क्या किया आईटीसी, उसने जब लॉन्ड्री सर्विस या यूनिफॉर्म सर्विस जो कुछ भी थी परचेस करते समय उसने पे कर दिया है टैक्स। अब यह सर्विस सेल कितने में कर रही है, 64,500 में। अब उसके ऊपर भी वह जीएसटी कमा रही है, जीएसटी अर्न कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। तो लिखेंगे आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू कितना परसेंट, 18% ऑफ 64,500, 64,500 इंटू 18/100, 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 645 इंटू 18, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा रुपीज़ 11,610। यह जान लीजिएगा, यह अमाउंट मल्टीप्लाई करने के बाद मिल गया। यह क्या हो गया आउटपुट टैक्स हो गया। अब यह क्या हो गया इनपुट टैक्स। तो हम जीएसटी पेबल निकालते हैं। जीएसटी पेबल का फार्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स हमारा 11,610 माइनस 1,550, माइनस कर देंगे तो अब आ जाएगा रुपीज़ 10,060। यह हमारा क्या हो गया जीएसटी पेबल। लेकिन हमें जीएसटी पेबल नहीं निकालना है, लेकिन सी जीएसटी और यह जीएसटी पेबल निकालना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सी जीएसटी एंड यस जीएसटी पेबल इज इक्वल टू जीएसटी पेबल अपॉन 2। जीएसटी पेबल हमारा कितना आया 10,060 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा रुपीज़ 5,030। अब हमारा जीएसटी पेबल सी जीएसटी पेबल कितना आ गया 5,030 और यह जीएसटी पेबल भी कितना आ गया 5,030। सो लास्ट लाइन में लिख दें हमें क्या क्या पूछा था आईटीसी निकालने के लिए। तो आईटीसी का अमाउंट कितना आया है एकदम स्टार्टिंग में ही है, आईटीसी इज इक्वल टू आया है रुपीज़ 1,550 एंड सी जीएसटी पेबल आया है रुपीज़ 5,030 एंड यस जीएसटी पेबल भी आया है रुपीज़ 5,030। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है अ डीलर सप्लाइड वॉकी टॉकी सेट ऑफ रुपीज़ 84,000 विथ जीएसटी टू पुलिस कंट्रोल रूम, रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी चार्ज बाय द डीलर, आल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट। देखिए यहाँ पे जो सेट है उसका टोटल वैल्यू दिया है। टोटल वैल्यू मीन्स उसके अंदर ऑलरेडी जीएसटी है और जीएसटी अमाउंट में दोनों जीएसटी होता है, एक सी जीएसटी और एस जीएसटी। अगर जीएसटी अमाउंट अगर 1000 है तो उसमें 500 सी जीएसटी और 500 एस जीएसटी इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पे जो वॉकी टॉकी का टोटल अमाउंट दिया है वह टोटल कितना है 84,000 है, जिसके अंदर ऑलरेडी जीएसटी है। तो हमें इसके टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी वह फाइंड करनी है। तो नहीं दिया है तो हम टैक्सेबल वैल्यू ही एज्यूम कर लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे लेट दी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी बी रुपीज़ एक्स। मतलब मान लिया मैंने कि और वॉकी टॉकी का रेट कितना था एक्स रुपीज़ था। अब उसके ऊपर जीएसटी भी देना है मुझे, रेट ऑफ जीएसटी
कितना है 12%। सो देयरफॉर GST इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12% ऑफ x का 12%, x इंटू 12/100, सो 12x अपॉन 100। यह हमारा क्या हो गया, यह GST का अमाउंट है और यह टैक्सेबल अमाउंट है। तो उसका जो टोटल वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के ही बना होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ, या जिसको टैक्स इनवॉइस वैल्यू भी बोलते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। टोटल वैल्यू आपको पता है कितना है 84,000। टैक्सेबल वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे लिखा हमने x प्लस GST कितना है 12x अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 को यहाँ से हटाना है तो सब जगह 100 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए पहले यहाँ पे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 2 जीरो और जुड़ जाएगा। 84,000 था प्लस 2 जीरो इसमें और जुड़ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे x है, x में 100 से इंटू करें तो कितना होगा 100x, प्लस यहाँ तो बचेगा केवल ओनली, यहाँ पे क्या बचेगा केवल 12x बचेगा, तो हम यहाँ पे 12x लिख देंगे। अब 80, हाँ चलिए, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 112x, x इज इक्वल टू अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड कर दीजिए आप 84 लाख को, हाँ 84 लाख को हमें 112 से डिवाइड करना है। तो इसको हम कैंसिल करना बताते हैं आपको। इस दोनों नंबर को हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है। पहले इसको 4 से कैंसिल करते हैं, तो मैं 4 से आपको कैंसिल कर बताता हूँ। 4 2 = 8, 4 1 = 4 एंड 1 2 3 4 5 0 कॉपी कर लेंगे। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 = 8 एंड 4 2 = 8 एंड 4 8 = 32। कितना हो गया, ऊपर कितना बचा 21 लाख और नीचे 28। दोनों देखिए कौन से नंबर से डिविजिबल है, 7 से, तो दोनों को 7 से डिवाइड करते हैं। इसको भी 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 3 = कितना बचेगा 5 0, 1 2 3 4 5, 3 लाख ऊपर बचेगा और इसको 7 से करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब बचा हमारा कितना, x इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाई 4, x इज इक्वल टू, अब इसको भी 3 लाख को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको पहले करेंगे 4 7 = 28 और यहाँ बचेगा 2 2 and 0 20 हो गया। कितना हो जाएगा 2 4 5 = 20, बचा कितना 1 2 3 0 आ गया। हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 75,000। 3 0 बचा है, 3 0 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 1 2, यह 1 0 इसके साथ में चला गया, भी 0 चला गया, 1 2 3 3 0, टोटल आ गया 75,000। अब ये हमारा क्या आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, स्टेट एंड सेंट्रल GST चार्ज बाय ट्रेडर, मतलब हमें CGST या GST निकालना है। अब यह तो हमारा कौन सा अमाउंट है, जो हमारा GST टोटल अमाउंट जो GST को छोड़ कर है, जिसमें GST इंक्लूड नहीं है। लेकिन यह जो अमाउंट है जो दिया था यहाँ पे, यह वाला ये अमाउंट दिया है, इसके अंदर GST है, तो पहले हम GST निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, ये जो टोटल वैल्यू है उसमें से हम विदाउट GST वाले को माइनस कर देते हैं, तो हमारा GST निकल जाएगा। GST इज इक्वल टू 84,000 माइनस 75,000, माइनस कर देंगे तो ₹9,000। ये 9,000 हमारा क्या आ गया, GST आ गया। अब CGST और यह GST के निकाल देते हैं। CGST इज इक्वल टू GST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST, और GST हमारा कितना आया है 9,000, इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा ₹4,500। यह हमारा CGST या GST आ गया। तो लास्ट टाइम हमें क्या लिखना था, ओनली हमें यहाँ बताना आल्सो फाइंड, हाँ 3 चीज़ फाइंड करना था, तीनों हमने फाइंड कर दिया। सो लास्ट टाइम लिख देंगे, सो देयरफॉर
टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू ₹75,000 and CGST is equal to ₹4,500 and SGST is equal to ₹4,500। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने 10th अलजेब्रा प्रॉब्लम सेट 4A का क्वेश्चन नंबर 4 to 7 कंप्लीट कर दिया है, जिसको हमने पार्ट 2 में इंक्लूड किया था। और अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 to 10 लेने वाले हैं। तो चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।